सभी प्रेम से बोलो भगवान श्री गणेश की जय। हमारी YouTube चैनल त्योहार गाइड पर आप सभी का स्वागत है। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आज हम सब मिलकर सुनने जा रहे हैं भाद्रपद मास की पावन गणेश चतुर्थी व्रत कथा। यह कथा केवल शब्द नहीं है, यह तो हमारे विघ्नहर्ता बप्पा गणेश की अमृत धारा है, जिसे सुनते ही मन पवित्र हो जाता है और जीवन के सारे विघ्न दूर होने लगते हैं। लेकिन बहनों, एक छोटी सी विनती है, आप सभी सखियों से कथा को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि जैसे आधा दीपक अंधकार को पूरी तरह मिटा नहीं सकता, वैसे ही अधूरी कथा से बप्पा की कृपा भी अधूरी रह जाती है। जब पूरी कथा सुनाई जाती है तभी उसका फल और आशीर्वाद पूर्ण मिलता है। तो आइए बहनों, मन को शांति से स्थिर कर लीजिए, अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए और बड़े प्यार से जुड़ जाइए इस पावन कथा से। यह वही दिन है जब प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस व्रत को करने से जीवन से संकट दूर होते हैं, बुद्धि की शुद्धि होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। बहनों, कथा की शुरुआत बड़े प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, राजा अभ्यानंद नामक एक प्रतापी सम्राट राज्य करते थे। उनकी रानी बहुत ही धर्मपरायण और पतिव्रता थी। दोनों के पास अपार वैभव था, लेकिन संतान सुख उनसे दूर था। रानी नित्य उपवास, व्रत और पूजन करती, देवताओं से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करती। एक दिन महल के आंगन में एक वृद्धा आई। उसके मुख पर तेज था और उसके नेत्रों में करुणा झलक रही थी। वह रानी से बोली, बेटी, तुम्हारी गोद क्यों सूनी है? क्या तुमने कभी भाद्रपद मास की चतुर्थी का व्रत नहीं किया? रानी ने विनम्र होकर कहा, माँ, मैंने कई व्रत किए हैं, किंतु इस व्रत के विषय में मुझे जानकारी नहीं है। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी, यह व्रत स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा वर्णित है। गणेश जी चतुर्थी के दिन प्रकट हुए थे। जो महिला सच्चे मन से इस दिन उपवास कर गणेश जी का पूजन करती है, उसकी गोद कभी सूनी नहीं रहती। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यह सुनकर रानी के हृदय में आशा का दीपक जल उठा। उन्होंने अगले ही भाद्रपद चतुर्थी को व्रत करने का निश्चय किया। बहनों, कथा आगे और भी अद्भुत है। रानी ने प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, आंगन को गोबर से लिपवाया गया, रंगोली बनाई गई और एक मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई। उन्होंने चंदन, दूर्वा, पुष्प, मोदक और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। पूरे दिन व्रत रखकर संध्या के समय कथा सुनने और दीपक जलाने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया। कथा समाप्त होते ही रानी ने गणेश जी से संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। उनकी प्रार्थना सुनकर गणेश जी प्रसन्न हुए और बोले, वत्से, तेरी गोद अवश्य भरेगी। तेरा पुत्र पराक्रमी और बुद्धिमान होगा। कुछ समय पश्चात रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह बालक बड़ा होकर पराक्रमी राजा बना और उसके शासन काल में प्रजा सुखी रही। बहनों, तभी से गणेश चतुर्थी व्रत की महिमा और बढ़ गई। जो भी इस व्रत को श्रद्धा और प्रेम से करता है, गणेश जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उसके जीवन से सारे विघ्न दूर करते हैं। उस समय से जब रानी ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और उन्हें संतान सुख मिला, तब से यह व्रत हर घर में पूजनीय हो गया। लेकिन इस व्रत की महिमा केवल संतान प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है। यह व्रत घर में आने वाले हर प्रकार के संकट को दूर करता है और जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और शांति का मार्ग खोलता है। बहनों, गणेश जी को विघ्नहर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। चाहे विवाह हो, गृह प्रवेश हो या कोई भी नया आरंभ, सबसे पहले गणपति जी की वंदना की जाती है। उनकी पूजा के बिना किसी भी कार्य का फल अधूरा रह जाता है। यही कारण है कि भाद्रपद मास की चतुर्थी को उनका व्रत करना अति मंगलकारी माना गया है।
कथा का अगला प्रसंग सुनो। प्राचीन समय में कुंदनपुर नामक नगर में धर्मनिष्ठ व्यापारी विनायक दास रहते थे। वे बड़े दानी और सदाचारी थे। उनके घर अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका व्यापार बार बार संकटों में फंस जाता था। जहाज समुद्र में डूब जाते, कभी माल चोरी हो जाता तो कभी साझेदार विश्वासघात कर जाते। एक दिन दुखी होकर वे नदी के किनारे बैठे थे और सोचने लगे, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे व्यापार में विघ्न क्यों आते हैं। तभी वहां एक महात्मा आए। उनके नेत्रों में गहरी करुणा थी। उन्होंने व्यापारी से कहा, वत्स, तुम्हारे व्यापार में विघ्न इसलिए आते हैं क्योंकि तुमने गणेश चतुर्थी का व्रत कभी नहीं किया। इस व्रत से ही सारे विघ्न नष्ट होते हैं और बुद्धि शुद्ध होती है। व्यापारी ने श्रद्धा से प्रणाम किया और प्रतिज्ञा की कि वे अगले ही भाद्रपद चतुर्थी को व्रत करेंगे। बहनों, जब चतुर्थी का दिन आया तो विनायक दास ने पूरे विधि विधान से गणपति जी का पूजन किया। दूर्वा, सिंदूर, मोदक और लड्डू चढ़ाए। पूरे दिन उपवास रखा और संध्या समय कथा सुनकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया। कुछ ही दिनों में उनका व्यापार पहले से 2 गुना बढ़ने लगा। उनके जहाज सुरक्षित लौटे, चोरी होना बंद हुआ और हर कार्य में सफलता मिलने लगी। नगर के लोग हैरान रह गए कि आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ। तब व्यापारी ने सबको बताया, यह सब गणेश चतुर्थी व्रत का ही प्रभाव है। जब से मैंने यह व्रत किया है, मेरे जीवन से सभी संकट दूर हो गए। उस दिन से कुंदनपुर नगर में हर घर में गणेश चतुर्थी का व्रत होने लगा। सबके जीवन में सुख और शांति का संचार हुआ। मेरी प्यारी बहनों, जहाँ जहाँ भी गणेश चतुर्थी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से किया गया, वहाँ वहाँ भगवान गणेश ने अपने भक्तों को चमत्कारिक आशीर्वाद दिए। ऐसी ही एक अद्भुत कथा है। बहुत समय पहले विदर्भ प्रदेश में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। पति का नाम सोमदत्त था और रानी का नाम सुशीलावती। दोनों ही अत्यंत धर्मनिष्ठ और सत्यवादी थे। उनका जीवन सरल था, लेकिन निर्धनता ने उन्हें बहुत कष्ट दिया था। दिन प्रतिदिन का गुजारा भी मुश्किल से होता था। एक दिन सोमदत्त अपनी पत्नी से बोला, देवी, हम कितना भी प्रयास करें पर धन हमारे पास टिकता नहीं। सोचता हूँ आखिर हमारे जीवन में ऐसा कौन सा दोष है। सुशीलावती ने धीरे से कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि भाद्रपद मास की चतुर्थी को जो गणेश चतुर्थी का व्रत करता है, उसके जीवन के सारे दोष दूर हो जाते हैं। शायद हमें भी वह व्रत करना चाहिए। पति पत्नी दोनों ने निश्चय किया और अगले ही चतुर्थी को व्रत करने लगे। बहनों, उस दिन उन्होंने बहुत ही साधारण पूजा की। ना तो कोई बड़ा आयोजन था और ना ही कोई भव्य सजावट। बस मिट्टी के गणेश जी की एक प्रतिमा बनाई, दूर्वा, फूल और जल चढ़ाया। घर में जो थोड़ा सा गुड़ और चावल था, उसी से नैवेद्य बनाया। पूरे दिन उपवास करने के बाद संध्या समय गणेश जी की कथा सुनी और चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित किया। पूजा के समय उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में दुख नहीं था, बल्कि भक्ति और विश्वास की गंगा बह रही थी। बहनों, जैसे ही उन्होंने गणेश जी की आरती पूरी की, उसी क्षण उनके घर में एक तेजस्वी ब्राह्मण आकर खड़ा हो गया। उसके मुख से दिव्य आभा निकल रही थी। उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम्हारा व्रत गणेश जी को अति प्रिय हुआ है। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। गणेश जी स्वयं तुम्हारे द्वारपाल होंगे और तुम्हारे सभी संकट दूर करेंगे। इतना कहकर वह ब्राह्मण अदृश्य हो गया। सोमदत्त और सुशीलावती समझ गए कि स्वयं गणेश जी ही उन्हें आशीर्वाद देने आए थे। कुछ ही समय बाद उनके घर में सुख समृद्धि का अंबार लग गया। खेतों में अन्न लहलहाने लगा, गौशाला में दूध की नदियां बहने लगी और घर धन धान्य से भर गया। तभी से उस गांव के सभी लोग गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। गांव में कोई गरीब ना रहा, सब सुखी और समृद्ध हो गए। अब सुनो अगला दिव्य प्रसंग, जो गणेश चतुर्थी व्रत की महिमा को और भी उजागर करता है। बहनों, प्राचीन समय में अवंती नगर नाम का एक विशाल राज्य था। वहाँ के राजा वीरसेन बड़े न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनके महल में सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन
उनकी एकमात्र पुत्री सुहासिनी का जीवन संकटों से घिरा हुआ था। राजकुमारी सुहासिनी अत्यंत रूपवती, गुणवान और विदुषी थी, किंतु उसके विवाह में बार बार विघ्न आ जाता था। कोई भी राजकुमार उससे विवाह के लिए आगे आता तो अचानक कोई दुर्घटना हो जाती। कभी संदेशवाहक का निधन हो जाता, कभी बारात का रास्ता रुक जाता, तो कभी स्वयंवर के घर में संकट आ पड़ता। राजा रानी चिंतित रहने लगे। उन्हें लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी पुत्री के विवाह में बाधा डाल रही हो। एक दिन महल के प्रांगण में एक तपस्वी साधु आए। उनकी आंखों में गहरी शांति और मुख पर दिव्य तेज था। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपकी पुत्री के विवाह में जो विघ्न बार बार आ रहा है, उसका कारण है कि आपने गणेश चतुर्थी का व्रत कभी नहीं किया। गणपति जी ही विघ्न हरता है। यदि आप भाद्रपद मास की चतुर्थी को संपूर्ण राज परिवार सहित व्रत करेंगे तो आपकी पुत्री के विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। राजा ने उसी क्षण प्रण किया कि वे पूरे विधि विधान से व्रत करेंगे। बहनों, जब भाद्रपद की चतुर्थी आई तो महल में गणेश जी की भव्य पूजा की गई। राजा, रानी और राजकुमारी ने मिलकर उपवास किया। दूर्वा, मोदक और लड्डुओं से गणपति का पूजन हुआ। संध्या समय कथा सुनी गई और चंद्रमा को अर्घ्य दिया गया। जैसे ही पूजा पूरी हुई, राजमहल के आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। वहां से एक विशाल स्वर गूंजा, हे वीर सिंह, तुम्हारा व्रत गणेश जी को अति प्रिय हुआ है। आज से तुम्हारी पुत्री के विवाह में कोई बाधा नहीं आएगी। वह सौभाग्यवती और दीर्घायु होगी। राजा रानी विस्मित रह गए। राजकुमारी सुहासिनी के नेत्रों में आनंद के आंसू झलक पड़े। कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य के राजकुमार ने सुहासिनी से विवाह का प्रस्ताव भेजा। इस बार विवाह के सभी कार्य निर्विघ्न पूरे हुए। बारात धूमधाम से आई और राजमहल आनंद उत्सव से भर गया। सुहासिनी अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। दोनों ने हर वर्ष गणेश चतुर्थी का व्रत करना अपना नियम बना लिया और अपने राज्य की प्रजा को भी यह व्रत करने की प्रेरणा दी। बहनों, तभी से यह परंपरा चली कि विवाह में बाधा दूर करने के लिए भी गणेश चतुर्थी का व्रत विशेष रूप से किया जाता है। मेरी प्यारी बहनों, अब सुनो वह अद्भुत प्रसंग जिसमें गणेश जी ने एक साधारण चरवाहा का जीवन बदल दिया और उसे राज सिंहासन पर बैठा दिया। बहनों, यह कथा बहुत पुराने समय की है। मालव प्रदेश में एक गरीब चरवाहा रहता था जिसका नाम माधव था। उसके पास थोड़ी सी बकरियां और कुछ गायें थी। वह रोज जंगल में उन्हें चराने ले जाता था और वहीं पेड़ की छाया तले बैठकर भगवान का स्मरण करता। माधव का जीवन बहुत कठिन था। कभी कभी उसके पास खाने को भी अन्न ना होता, लेकिन उसके मन में कोई लालच नहीं था। वह बार बार कहता, प्रभु, मुझे धन ना दो तो कोई बात नहीं, बस मेरी भक्ति बनी रहे और मेरी गाय सुरक्षित रहे। बहनों, माधव का मन सीधा साधा और निश्चल था। एक दिन भाद्रपद मास की चतुर्थी आई। गांव में सब लोग व्रत और पूजा की तैयारी कर रहे थे। माधव दुखी होकर बोला, हे गणेश जी, मेरे पास आपके पूजन के लिए कुछ भी नहीं है। ना लड्डू है, ना मोदक, ना फूल। मैं क्या करूं? इतना कहकर उसने जंगल में जाकर मिट्टी से गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा बनाई। दुर्वा के स्थान पर हरी हरी घास अर्पित की। मोदक के स्थान पर जंगल में मिले बेर और जामुन रखे और पूरे दिन उपवास कर कर भक्ति भाव से पूजा की। संध्या समय कथा सुनते सुनते उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरी भक्ति को स्वीकार कर लेना। बहनों, गणेश जी की करुणा तो अपार है। माधव की सच्ची भक्ति से वे प्रसन्न हो गए। उसी रात जब माधव सो रहा था तो सपने में गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स माधव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। कल प्राधन नगर के राजा के सैनिक यहाँ आएंगे। वे तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है। सुबह सचमुच ऐसा ही हुआ। पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया था और युद्ध में राजा वीर गति को प्राप्त हो गए। राज्य के मंत्रीगण और सैनिक नए राजा की खोज में निकले। गणेश जी की कृपा से उनका मार्ग माधव के जंगल से होकर गुजरा। उन्होंने माधव को देखा और उसके तेज से चकित हो गए। मंत्री बोले, यह युवक साधारण प्रतीत होता है,
किंतु इसके नेत्रों में राजसी आभा है। निश्चय ही यही हमारे राज्य का रक्षक हो सकता है। वे माधव को नगर ले गए और राजगुरु ने घोषणा की कि आज से माधव ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। बहनों, जब माधव ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसने सबके सामने स्वीकार किया कि यह सब केवल गणेश चतुर्थी व्रत का फल है। वह चरवाह से राजा बना, लेकिन कभी अपनी सादगी और भक्ति को नहीं भूला। हर वर्ष वह सबसे पहले गणेश चतुर्थी का व्रत करता और पूरे राज्य में इस व्रत को अनिवार्य कर दिया। राज्य में सुख, समृद्धि और शांति छा गई। प्रजा ने भी अनुभव किया कि सचमुच गणेश जी ही विघ्नहर्ता और मंगल करता है। मेरी प्यारी बहनों, अब सुनो वह पावन प्रसंग जिसमें गणेश जी ने एक साध्वी स्त्री की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास कराया। बहनों, यह कथा काशी नगरी की है। वहाँ एक निर्धन ब्राह्मण स्त्री रहती थी जिसका नाम सत्यवती था। उसके पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। जीवन का बोझ वह अकेले ही ढो रही थी। कभी दूसरों के घर काम कर कर तो कभी अपने हाथों से तुलसी की माला बनाकर बेचकर गुजारा करती। उसका तन बेशक थक चुका था, लेकिन उसका मन कभी नहीं टूटा। वह नित्य सुबह सवेरे गंगा स्नान करती, तुलसी को जल देती और भगवान का स्मरण करती। उसके हृदय में बस एक ही बात रहती, हे गणपति बप्पा, मैं निर्धन हूँ, लेकिन मेरा विश्वास आप पर अटल है। यदि मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो जाए तो मैं अपने जीवन को और अधिक भक्ति में लगा दूं। बहनों, संयोग से भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी आई। काशी की गलियों में चारों ओर उत्सव का माहौल था। घर घर में लड्डू, मोदक, धूप, दीप और व्रत की तैयारियां चल रही थी, लेकिन सत्यवती के पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था। उसने दुखी होकर कहा, हे गणेश जी, मेरे पास आपके पूजन हेतु सोना चांदी नहीं, ना लड्डू है और ना ही कोई धूप दीप, पर मेरा हृदय ही आपका मंदिर है। कृपया मेरी भक्ति स्वीकार करना। इतना कहकर उसने गंगा तट की मिट्टी से गणेश जी की प्रतिमा बनाई, दूर्वा के स्थान पर तुलसी के पत्ते अर्पित किए और नैवेद्य में केवल उबले हुए चावल का छोटा सा कटोरा रखा। पूरे दिन उपवास कर कर उसने गणेश जी की कथा सुनी और अंत में आंसुओं से भरकर प्रार्थना की। बहनों, उसी रात उसके झोंपड़े में दिव्य प्रकाश फैला। गणेश जी स्वयं प्रकट हुए। उनके मुख से करुणामय वाणी निकली, वत्स सत्यवती, तेरी भक्ति ने हमें बांध लिया है। आज से तेरे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। लक्ष्मी सदा तेरे घर में वास करेगी। तेरे घर के चूल्हे में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश जी ने अपने हाथ में थोड़ी सी मिट्टी उसके आंगन में डाली। अगली सुबह जब सत्यवती ने उठकर देखा तो उसके आंगन में अन्न, सोना और धन से भरे कलश रखे थे। उसका छोटा सा झोंपड़ा अब उज्जवल महल जैसा चमकने लगा। गांव वाले यह चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए। सत्यवती ने सबको बताया, यह सब गणेश चतुर्थी व्रत की महिमा है। मैंने कुछ नहीं किया, बस सच्चे मन से गणपति की आराधना की। उस दिन से गांव की हर स्त्री ने गणेश चतुर्थी का व्रत करना शुरू कर दिया और बहनों, वह गांव धीरे धीरे इतना समृद्ध हुआ कि दूर दूर से लोग उसकी मिसाल देने लगे। मेरी प्यारी बहनों, अब सुनो अगला अद्भुत प्रसंग जिसमें गणेश जी ने एक राजा का घमंड तोड़कर उसे विनम्र बनाया और सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया। बहनों, यह प्रसंग कौशल प्रदेश का है। वहाँ का राजा नरपसेन बहुत पराक्रमी और धनवान था। उसके पास अपार सेना, हाथी, घोड़े और सोने चांदी के खजाने थे। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में अहंकार घर कर गया। वह सोचने लगा, मुझसे बड़ा इस धरती पर कोई नहीं। मेरे पास शक्ति भी है, संपत्ति भी और विद्या भी। अहंकार के कारण वह देवताओं की पूजा करना भी भूल गया। गणेश चतुर्थी का व्रत तो उसने कभी किया ही नहीं। यहाँ तक कि जब नगर की स्त्रियां और बच्चे गणपति के गीत गाते हुए शोभा यात्रा निकालते तो राजा उनका उपहास करता और कहता, यह सब मूर्तियां और व्रत सिर्फ कमजोर लोगों के लिए है, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं। बहनों, देवताओं का अपमान कभी सहा नहीं जाता। गणेश जी ने ठान लिया कि अब नरपसेन को विनम्र बनाना होगा। भाद्रपद मास की चतुर्थी आई। पूरे नगर में हर्षोल्लास था। घर घर पूजा हो रही थी, लेकिन राजा ने उस दिन द्रप के साथ ऐश्वर्यपूर्ण दावत दी और कहा, देखो,
जब सब लोग व्रत और उपवास कर रहे हैं तब मैं ऐश्वर्य का आनंद ले रहा हूँ। मुझे गणेश जैसे देवता की कृपा की आवश्यकता नहीं। बहनों, जैसे ही उसने यह घमंडी वचन कहा, उसी रात उसके राज्य में विपत्तियों का दौर शुरू हो गया। पहले तो सेना में विद्रोह हुआ, फिर राजमहल में आग लग गई, हाथी घोड़े अचानक बीमार पड़ गए और खजाने का सोना रहस्यमय ढंग से लुप्त होने लगा। राजा घबराया, लेकिन उसका घमंड अभी भी कम ना हुआ। उसने अपने मंत्रियों से कहा, यह सब संयोग है, देवताओं का इससे कोई लेना देना नहीं। परंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए, संकट और बढ़ते गए। अंत में राजा स्वयं बीमार पड़ गया, उसका शरीर दुर्बल हो गया और कोई भी वैद्य उसे ठीक ना कर सका। तभी नगर की एक वृद्ध स्त्री महल में आई। उसने राजा के शयन कक्ष में प्रवेश कर कर कहा, राजन, यह सब तुम्हारे अहंकार का फल है। तुमने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया और उनके नाम का उपहास उड़ाया है। वही विघ्नहर्ता अब तुम्हारे जीवन में विघ्न बनकर खड़े हैं। यदि जीवन की रक्षा चाहते हो तो सच्चे मन से गणेश जी की शरण लो। राजा की आंखें भर आई, उसे अपनी भूल का आभास हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे बताइए, मैं इस दोष से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। वृद्धा बोली, आने वाली चतुर्थी को उपवास करो, गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर कर कथा सुनो और चंद्रमा को अर्घ्य दो, फिर देखना तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। बहनों, राजा ने उसकी बात मानी। अगली चतुर्थी को उसने पूरे विधि विधान से गणपति का पूजन किया, भक्ति भाव से कथा सुनी और संध्या समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया। पूजा समाप्त होते ही उसके शरीर की दुर्बलता मिट गई, खजाने में सोना वापस आ गया, सेना फिर से आज्ञाकारी हो गई और राज्य में शांति स्थापित हो गई। राजा ने सबके सामने घोषणा की कि आज से मैं हर वर्ष गणेश चतुर्थी का व्रत करूंगा और मेरी प्रजा भी इसे अपने जीवन का उत्सव बनाएगी। गणपति बप्पा ही सच्चे विघ्नहर्ता और मंगल करता है। बहनों, तब से कौशल प्रदेश में गणेश चतुर्थी का व्रत बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाने लगा। बहनों, समय बदलता गया, परंतु उस साध्वी स्त्री की भक्ति और तपस्या में कोई कमी नहीं आई। चाहे कड़कड़ाती ठंड हो, झुलसाती धूप हो या सावन की निरंतर वर्षा, वह अपने संकल्प से विचलित नहीं हुई। उसका हृदय केवल एक ही स्मरण में डूबा रहता था, श्री गणेश जी के नाम में। कभी वह उनके बाल रूप का ध्यान करती, कभी उनके गजमुख स्वरूप को मन ही मन निहारती। तप के प्रभाव से उसका तन क्षीण हो चला था, किंतु आंखों की चमक और चेहरे की आभा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। देवगण भी आश्चर्यचकित थे कि यह साध्वी कौन है जो इतनी दृढ़ भक्ति कर रही है। सभी देवता ब्रह्मलोक में एकत्रित होकर बोले, नारायण नारायण प्रभु, यह साध्वी स्त्री तो अद्भुत है, इसका तपोबल असीमित है, इसकी भक्ति के आगे हम सबका तेज फीका पड़ रहा है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, निश्चित ही इसका उद्देश्य उच्च है। जब तक स्वयं विघ्नहर्ता गणपति प्रसन्न ना हो तब तक यह तपस्या रुकेगी नहीं। उधर गणेश जी भी कैलाश से यह दृश्य देख रहे थे। उनके हृदय में वात्सल्य और करुणा उमड़ पड़ी। वे बोले, यह स्त्री ना तो केवल अपना कल्याण चाहती है और ना ही किसी लौकिक सुख के लिए तप कर रही है। इसका हृदय निर्मल है और इसकी इच्छा केवल यह है कि मेरे स्मरण से संसार के समस्त दुख दूर हो। फिर गणेश जी ने धीरे धीरे प्रकट होने का निश्चय किया। उस रात जब चांदनी धरती पर अपनी रजत किरणें बिखेर रही थी और मंद पवन से वातावरण शुरभित हो उठा था, तब अचानक उस साध्वी के सामने दिव्य प्रकाश फैला। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा श्री गणेश जी स्वयं प्रकट खड़े हैं। वह स्त्री धरती पर दंडवत लेट गई और अश्रुपूरित नेत्रों से बोली, प्रभु, मेरे जीवन का सार यही है कि आपका सानिध्य मिल गया। गणेश जी ने उसे उठाकर स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। आज से मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जो भी स्त्री या पुरुष मेरे इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेगा, उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा, उसके सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे और परिवार में सदैव मंगलमय वातावरण रहेगा। बहनों, यह वरदान सुनकर उस साध्वी की आंखों से प्रसन्नता के आंसू बह निकले। उसने प्रणाम कर कहा, प्रभु, यही मेरी सबसे बड़ी प्राप्ति है।
मेरी प्यारी बहनों, जब वह विधवा स्त्री भगवान गणेश के व्रत का पालन करने लगी तो उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उसके घर का वातावरण जो पहले दुख और तन्हाई से भरा रहता था, अब भक्ति और आशा की रोशनी से जगमगाने लगा। प्रतिदिन गणेश जी का नाम स्मरण करते करते उसके हृदय में एक अलग ही शांति बसने लगी। गणपति बप्पा उसकी प्रार्थनाओं को सुन रहे थे। एक दिन नगर का राजा अपने सैनिकों के साथ उसी गांव में आया। वह विधवा स्त्री को देखकर उसकी सादगी और भक्ति से प्रभावित हुआ। जब राजा को पता चला कि यह स्त्री विधवा है और भगवान गणेश जी की सच्चे मन से उपासना करती है, तो उसके मन में उसके प्रति श्रद्धा जागी। राजा ने निर्णय लिया कि इस स्त्री का जीवन अकेलेपन में ना बीते। गणेश जी की कृपा से उस स्त्री का पुनः विवाह हुआ और उसे समाज में सम्मान प्राप्त हुआ। धीरे धीरे वह स्त्री सुख समृद्धि से परिपूर्ण जीवन जीने लगी। बहनों, इस प्रकार गणेश जी ने अपने भक्त की पुकार सुनकर उसका दुख हर लिया और उसे नया जीवन प्रदान किया। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी का यह व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। जो भी बहनें या भाई सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसके जीवन के सारे संकट मिट जाते हैं और घर में सुख समृद्धि धन धान्य और शांति का वास होता है। बहनों, अब कथा का भाव और भी गहन होता जा रहा है। अब गणेश जी का जन्म हुआ और उन्होंने समस्त लोकों में अपना प्रकाश फैलाया। तब कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती अपने पुत्र की ओर देख देख कर हृदय में अपार संतोष का अनुभव कर रही थी। उनकी आंखों में मातृत्व का वह प्रेम झलक रहा था जो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। महादेव जी भी हर्षित होकर अपने छोटे से बालक को निहार रहे थे और समस्त देवगण ऋषि मुनि वहां उपस्थित होकर उस अद्भुत बाल रूप का दर्शन कर पुलकित हो रहे थे। गणेश जी का स्वरूप अत्यंत मनमोहक था। हाथी के समान मुख, बड़े कान, गोल मटोल पेट, छोटी छोटी आंखें और उनके पूरे शरीर से दिव्य आभा प्रकट हो रही थी। उनके जन्म के अवसर पर देवगणों ने पुष्प वृष्टि की। आकाश में मंगल ध्वनि गूंज उठी और समस्त वातावरण शिव शक्ति के जय घोष से गूंजने लगा। लेकिन बहनों, यही वह क्षण था जब भाग्य ने गहन मोड़ लिया, क्योंकि शनिदेव जो उस समय वहां उपस्थित थे, गणेश जी को अपनी दृष्टि से देखने में संकोच कर रहे थे। पार्वती जी ने आग्रह पूर्वक शनिदेव से अपने पुत्र को देखने को कहा, परंतु शनिदेव ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, माता, मेरी दृष्टि अत्यंत उग्र है। यदि मैं बालक को देखूंगा तो अनर्थ हो सकता है। परंतु माता पार्वती अपने आनंद में मगन थी और उन्होंने आग्रह पूर्वक शनिदेव को बालक के दर्शन करने के लिए कहा। शनिदेव ने जैसे ही अपनी दृष्टि उस बालक पर डाली, उसी क्षण गणेश जी का मस्तक धड़ से अलग हो गया। बहनों, वह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। माता पार्वती का हृदय शोक से चित्कार कर उठा। वे विलाप करने लगी। उनका करुण क्रंदन समस्त लोकों में गूंज उठा। महादेव जी स्तब्ध रह गए और देवगण भयभीत होकर इधर उधर दृष्टि डालने लगे। पूरा कैलाश उस समय शोकमग्न हो गया। परंतु बहनों, यही वह पल था जिसने गणेश जी को अमृतत्व की ओर अग्रसर किया। महादेव ने सभी देवताओं से कहा, अभी तुरंत उत्तरी दिशा की ओर जाओ और जो भी जीव इस समय पहली बार सोया हुआ मिले, उसका मस्तक लेकर आओ। उसी से बालक गणेश का जीवन पुनः स्थापित होगा। देवगण तुरंत वहां से प्रस्थान कर गए और बहनों, उन्हें सबसे पहले एक हाथी श्वेत रंग का शांत अवस्था में सोया हुआ दिखाई दिया। उन्होंने उसका मस्तक लिया और महादेव के समक्ष लाकर प्रस्तुत किया। महादेव ने उस मस्तक को बालक के शरीर से जोड़ दिया और अपने वर्ध हस्त से उसे जीवन दान दिया। उसी क्षण गणेश जी पुनः प्राणवान हो उठे। माता पार्वती के हृदय का शोक मिटा। उनकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू झरने लगे और समस्त देवगण गणपति बप्पा मोरया के जय घोष से आकाश गुंजायमान करने लगे। बहनों, यही वह दिव्य क्षण था जब समस्त सृष्टि ने गणेश जी को प्रथम पूज्य माना। महादेव ने स्वयं घोषणा की, आज से यह मेरा पुत्र गणेश ही प्रथम पूज्य होगा। कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजन, कोई भी कार्य
इनके नाम के बिना सफल नहीं होगा। और तभी से बहनों, हर मंगल कार्य की शुरुआत ही गणेशाय नमः से होती है। तो सखियों, गणेश जी के जन्म और पुनर्जन्म का यह प्रसंग हमें यही सिखाता है कि विपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंततः प्रभु की कृपा और विश्वास से हर दुख सुख में बदल जाता है। माता पार्वती के आंसू अंत में प्रसन्नता में बदल गए और महादेव के आशीर्वाद से गणेश जी संपूर्ण जगत के प्रथम पूज्य बन गए। इसलिए हर व्रत, हर पूजन, हर मंगल कार्य में हम सबसे पहले अपने विघ्नहर्ता गणेश जी को याद करते हैं। तो बहनों, आप सबके जीवन में भी श्री गणेश जी इसी प्रकार विघ्नहर्ता बने, सुख, सौभाग्य और आनंद की वर्षा करे। हर घर में उनकी कृपा बनी रहे और हर मन में उनका नाम गूंजता रहे। गणपति बप्पा मोरया। तो सखियों, इस कथा को अपने हृदय में धारण करें। और अगर आपको यह कथा प्रिय लगी तो आप सभी बहनों से मेरी छोटी सी प्रार्थना है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर व्रत, हर कथा आप तक पहुंचती रहे और हम सब मिलकर इस भक्ति की यात्रा को आगे बढ़ाते रहे। धन्यवाद।